नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर वर्ग 26 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो स्क्वायर के लिए और अपलोड किया था। उसमें हमने जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है उनका स्क्वायर आसानी से कैसे निकालते हैं वो बताया था। और आज के इस वीडियो में हम 26 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आसान सी ट्रिक से वो सीख लेते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 26 ही है, तो 26 का अगर आपको स्क्वायर याद करना है तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सीखिए। 26 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है ना। तो 26 में आप क्या कर दोगे, 26 में 6 जोड़ दो। एक बार 6 को जोड़ना है 26 में, एक बार 6 को घटाना है, प्लस 6 का स्क्वायर लिखना है। जो इकाई अंक था 6, इस 6 को एक बार 26 में जोड़ना है, एक बार घटाना है और 6 का स्क्वायर भी करना है। जो 6 का स्क्वायर आएगा उसको इसका जो मान बनेगा उसमें जोड़ेंगे। तो देखिए कितना बन जाएगा, 26 और 6 दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 32 गुणा 26 में 6 घटाओगे 20 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 32 को 20 से गुणा कर लेंगे, 32 को 2 से करोगे 64, तो 640 प्लस 36 676। तो ये 26 का स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के लिए, जैसे हमने 26 के लिए काम किया ना भाई, 26 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 26 में एक बार 6 को जोड़ दो और एक बार 6 को घटा दो और 6 का स्क्वायर आगे लिखना है। सभी में ऐसा ही करेंगे। जैसे 27 का स्क्वायर निकालना है तो 27 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में इकाई का अंक देखिए 7 है ना, तो 7 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार 27 में 7 को घटा देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ना है। 27 और 7 कितना होता है 34, 27 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 20 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 34 को 20 से गुणा करेंगे तो देखो 2 से कर लो, 34 दूना 68 होता है और एक 0 प्लस 49। अब जोड़ दो इसको, 9 8 और 4 12 तो 729। तो 27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 729। तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, संख्या के जो इकाई का अंक आपको दिखे उस इकाई वाले अंक को एक बार तो आप संख्या में जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। जोड़ोगे उसको भी कोष्टक में बंद कर दो, घटाओगे उसको भी कोष्टक में बंद कर दो, और इनकी जो वैल्यू निकल के आएंगी उनको तो करना है गुणा, और जो इकाई अंक का स्क्वायर बनेगा उसको जोड़ना है। किसमें, जो इन दोनों का गुणनफल बनेगा उसमें ये इकाई अंक का स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं चाहे कैसी भी संख्या हो। अभी तो मैं 26 से 50 तक, बाकी आगे वालों पे भी ये नियम लगेगा, सब पे लगेगा ये, लेकिन 26 से 50 तक के स्क्वायर बताऊंगा। आगे वाली संख्याओं का आप निकाल सकते हो। बाकी एक वीडियो और अपलोड कर देंगे उसके बाद। पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 26 से 50 तक के लिए, फिर 51 से 75 या 100 तक के लिए एक वीडियो होगा। 27 का निकालिए। अब जैसे मान लो आपको निकालना है, बीच में लेते हैं कोई संख्या, जैसे आपको निकालना है 47 का स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे, देखो इकाई अंक 7 दिख गया क्या आपको, तो 47 में क्या कर दोगे 7 जोड़ दोगे और 47 में 7 घटा दोगे प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 47 में 7 आसानी से जोड़ सकते हो, 54 हो जाएगा, गुणा 47 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 40 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब गुणा कर लो, देखो 0 ऐसे जैसे 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20 और 1 21 प्लस 49। अब इसको जोड़ लो, देखो 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 6 और 4 10, हासिल 21 और 1 22, 22 0 9। तो यह आ जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और बताऊंगा, एक तरीका और है इनका स्क्वायर निकालने का, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, लास्ट में वो तरीका भी मिलेगा आपको। इसके अलावा दूसरा तरीका और क्या है, एक तरीका और सिखाएंगे इनका स्क्वायर निकालना। एक तो ये बताई दिया मैंने, इकाई को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे और स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो ये 47 का स्क्वायर निकाल लिया। तो
तो ऐसे किसी भी संख्या का निकाल सकते हो आप, चाहे संख्या किसी भी प्रकार की हो। जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 42 का, तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, इकाई अंक 2 है ना, तो 42 में एक बार 2 को जोड़ दो और एक बार 42 में से 2 को घटा दो प्लस 2 का स्क्वायर लिख दो। तो 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 गुणा 42 में से 2 घटाओगे 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब गुणा कर लीजिए, 0 तो ऐसे ही ऐसे 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 प्लस 4, तो कितना आ गया 1764। कितना आ जाएगा 1764। ठीक है, तो कर सकते हैं इस प्रकार से, तो आसानी से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार इकाई अंक को जोड़ देना, एक बार घटा देना और फिर 2 का स्क्वायर। इकाई अंक 2 था तो 2 का स्क्वायर, 5 होगा तो 5 का स्क्वायर, जो भी इकाई अंक मिलेगा उसका स्क्वायर लास्ट में लिखकर जोड़ना होगा। ठीक है, अब और ले लेते हैं एक दो संख्याएं, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी काम होगा। मान लो हमें निकालना है 36 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इकाई अंक 36 पे आ गया तो 36 प्लस 6 और 36 माइनस 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 में 6 जोड़ेंगे 42, 36 में 6 घटाओगे 30 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 0 3 दूनी 6 4 3 12 प्लस 36। गुणा सभी को आता है भाई, 0 तो ऐसे कैसे लग जाएगा, और 3 से 42 को गुणा कर दिया, पहले 2 से किया, 3 दूनी 6 और 4 3 12। अब 1260 में 36 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 1296। कितना हो जाएगा 1296, तो आसानी से कर सकते हैं, निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। अब और ले लेते हैं कोई संख्या, देखिए जैसे आपको स्क्वायर निकालना है 49 का, तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 49 प्लस 9 और 49 माइनस 9 और प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि इकाई अंक 9 है, एक बार 49 में 9 को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और 9 का स्क्वायर जोड़ना है। 49 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 58, और गुणा 49 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 40 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 0 ऐसे कैसे 8 चौबीस 32, 5 20 और 3 23 प्लस 81 को इसमें जोड़ दो, तो देखो 0 और 1 1, 8 और 2 10 और 23 में 1 जुड़ेगा तो 24, 2320 में 81 जोड़ोगे तो 2401, सीधा भी जोड़ सकते हो भाई, 2320 में 80 जोड़ के 2400 हो जाएगा, एक और है तो 2401। तो इस प्रकार से आसानी से काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्क्वायर, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, 50 से बड़ी संख्या होगी तो उसका भी निकल जाएगा, इस नियम से कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक तरीका और बता देता हूं, अभी एक संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 38 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 38 में 8 जोड़ोगे और 38 में से 8 घटा दोगे और प्लस 8 का स्क्वायर। भाई 8 क्यों जोड़ा और 8 क्यों घटाया, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 8, इसलिए एक बार 38 में 8 जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 38 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 46, जोड़ने गलती नहीं करनी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी जोड़ पाओगे आप। 38 और 8 46, 38 में 8 घटाओगे कितना 30 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब गुणा करने का देखो आसान तरीका बन जाता है, क्योंकि 0 तो ऐसे कैसे आएगा ही आएगा, आपको तो 3 से गुणा करना है 46 को, तो 3 से 6 को गुणा करेंगे 36 18 हासिल आएगी 1, 4 3 12 12 और 1 13, 1380 प्लस 64, 64 को जोड़ दो इसमें, तो 4 तो ऐसे ही ऐसे, और 8 और 6 14 हासिल 1, 13 और 1 14, तो 38 का कितना आ जाएगा 1444। एक तरीका तो ये हो गया, आसानी से काम कर सकते हैं इसकी सहायता से। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी इकाई अंक दिखे ना आपको संख्या में, उस इकाई अंक को आप उस संख्या में एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, और जो बन के आएगा उन दोनों को गुणा कर लो। जैसे एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जो निकल के आए ना मान, इनको गुणा कर लिया,
और इकाई अंक का स्क्वायर भी जोड़ना है फिर, तो 8 था इकाई अंक, तो 8 का स्क्वायर ये जोड़ गया। तो जो भी इकाई अंक होगा वो उसका स्क्वायर लास्ट में जोड़ना भी है, और ये काम कैसे करना है ये सिखा दिया गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जिसको समझ में नहीं आए वो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इससे आगे देखिए, अब एक विधि और है इनको निकालने की, दूसरा तरीका और है, वो तरीका और बता देता हूँ वो कैसे है, उसमें क्या काम करना होता है वो ध्यान से सीखिए। वो तरीका है आपको आधार 50 लेके काम करना होता है। आधार क्या लेके काम करना होता है? 50। जैसे आपको मान लीजिए 49 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 49 माइनस 50, ये 25, 50 का आधा कितना होता है 25, तो इस 50 का आधा घटाना होता है 49, ठीक है, ओब्लिक। अब ये 49 है ना, इस 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब 49 में से आपको 25 घटा, 9 में 5 घटाओगे 4, 4 में 2 घटाओगे 2, ओब्लिक 1 का स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन आपको इधर 2 अंक काम में लेने हैं। अब 1 को हम 2 अंकों की संख्या बनाना चाहें तो आगे जीरो लगाओगे पहले, तो पहले लगाएंगे, आगे मत लगा देना, क्योंकि आगे लगा देंगे तो फिर ये 1 थोड़ी रहेगा, ये तो 10 बन जाएगा, जबकि रखना तो हमें 1 ही है। तो 1 को हम 01 भी तो लिख सकते हैं, तो हमें इसको 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसके पहले 0 लगा देंगे, तो 49 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 01। और दूसरा तरीका था ये भी, उससे निकाला भी था, तो ये हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आपको स्क्वायर निकालना है 43 का, और ध्यान दे लेना एक बार अच्छे से, 43 का स्क्वायर निकालना है, तो 43 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 43 माइनस 50 का आधा घटाना है, मतलब 25 घटेगा, ओब्लिक ये 45 50 से कितना कम है, 7 कम है, भाई 50 में 43 घटाओगे तो कितना आएगा 7, तो 7 का क्या कर दोगे स्क्वायर। अब सरल कर लो, 43 में से आपको 25 घटाना है, 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 में 5 घटाओगे 8, 11 जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1, 18 ओब्लिक 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो कितना आ जाएगा 1849, तो ये 43 का स्क्वायर आ गया। तो ये दूसरा मेथड जो है, दूसरी विधि जो है, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। और बता देता हूँ 2-3 संख्याएं लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए काम क्या करना है। बाकी देखो आपकी समझ में आ जाए तो फिर प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि जल्दी काम कर पाओगे फिर आप। भाई जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा संख्याओं के वर्ग आप निकाल लोगे ना, बार बार क्वेश्चन करके देख लोगे, तो फिर आप उतनी ही जल्दी कर पाओगे परीक्षा में क्वेश्चन को। स्क्वायर जहां भी निकालना होगा आसानी से काम करेंगे। अब मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 38 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 38 में से 25 घटाएंगे, घटाना सब में वही है 25, घटाने का काम भाई 50 का आधा घटाना होता है। जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर याद करना है, 26 से 50 के बीच वालों की बात बता रहा हूँ, 26 से 50 के बीच में जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या में से क्या कर देंगे 25 घटा देंगे, ओब्लिक। अब ये 38 50 से कितना कम है, तो 50 में से आप 38 घटाओ तो 12 आएगा, तो इधर क्या लिखना है 12 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 38 में 25 घटा दो, 8 में से 5 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, ओब्लिक 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इधर तो 2 ही अंक बचाने हैं, तो इधर 2 अंक बचा लेंगे, और ये जो 1 है ना, इसको इधर लाके जोड़ना है, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, तो 38 का स्क्वायर कितना आ गया 1444। ठीक है, तो इस प्रकार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और बता देता हूँ 1-2 संख्या देखिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो भी बात बताई जाती है ना वो समझ में तो आनी चाहिए, और ध्यान देके पढ़ोगे तो समझ में आएगा भी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप ध्यान देके पढ़ो और आपकी समझ में नहीं आएगा। अब आपकी रुचि ना हो तो अलग बात है,
क्योंकि रुचि तो आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो समझ में आई नहीं। भाई अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता आपसे। अगर आपके अंदर लगन हो गई कि नहीं मेरे को यार स्क्वायर निकालना सीखना है और भी अन्य चीजें जो भी आएंगी वो मेरे को सीखनी है, तो आप आसानी से सीख जाओगे। दुनिया की किसी भी चीज में ताकत नहीं है आपको रोकने से, ये सीखने से आपको रोक सके। दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती सीखने से, अगर आप में लगन हो गई सीखने की, इंटरेस्ट हो गया आपका पढ़ाई के प्रति। क्योंकि बच्चों को मैथ से तो वैसे ही ज्यादा डर लगता है, तो लगाओ, इंटरेस्ट तो बढ़ाना ही पड़ेगा मैथ के प्रति। जब इंटरेस्ट हो जाएगा पढ़ाई में तो आप आसानी से काम कर पाओगे। देखिए और ले लेते हैं 2-3 संख्या। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 33 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, 33 माइनस 25, 33 में 25 तो घटाना ही है, ओब्लिक ये 33 50 से कितना कम है, तो 17, तो यहाँ क्या जाएगा 17 का स्क्वायर। 33 में से 25 आपको घटाने हैं, तो सीधा ही घटा सकते हो भाई, 33 में 25 घटाओगे तो 8 बचेगा। 33 में 25 घटाना तभी तो मैंने बताया प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी से काम कर पाओगे। 33 में 25 घटाते 8 आ जाएगा, और 17 का स्क्वायर 289। आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर तो याद ही करने, उनको तो रट लो, फिर आसान हो जाएगा आगे काम। अभी मैंने बताया कि इधर तो 2 ही अंक बचाने, तो इधर आप 2 अंक बचाओगे तो 89 रह जाएगा, और ये 2 आके इसमें जुड़ जाएगा। 8 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो गया 10, तो 33 का स्क्वायर कितना हो गया 1089 कर सकते हैं। ऐसे ही हम और ले लेते हैं 1-2 संख्या। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है किसका, 29 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे 29 माइनस 25। एक दूसरा तरीका तो मैं सिखा ही चुका, ये तरीका और सीख लो। अब आपको क्या देखना है कि 50 में अगर 29 घटाएं तो कितना आएगा, तो 21 आएगा, तो 21 का स्क्वायर। अब 29 में 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, ओब्लिक अभी मैंने कहा 25 तक के स्क्वायर तो याद कर लो, तो ही आसानी से काम कर पाओगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 41 को तो ऐसे ही ऐसे लिख दो, ये जो 4 है क्योंकि 2 ही अंक बताने हैं आपको, तो यहाँ 2 अंक ये ऐसे लिख दे 41, इस 4 को इधर लाके जोड़ दो, तो 4 और 4 कितना होता है 8, तो 29 का स्क्वायर कितना आ गया 841। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी बताया वो समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगी प्रत्येक बात। तो मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। एक तरीका तो क्या बताया कि जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर पूछा जाए, 26 से 50 के बीच वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो नियम बताया वो तो सब पर लागू हो जाएगा, लेकिन ये नियम 26 से 50 के बीच की संख्याओं पर ही लागू होगा, इसीलिए मैंने 26 से 50 लिखा है। तो आप क्या करोगे, पहली विधि तो मैंने क्या बताई थी कि संख्या के इकाई का अंक देखो, और जो इकाई का अंक आपको दिखे उसको आप दी गई संख्या में एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, और प्लस लगा के क्या कर दोगे, उस इकाई अंक का स्क्वायर लिख दोगे। फिर आगे सरल करना है, सरल करते ही आंसर आ जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा आपको जिस भी संख्या का निकालो। और दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया आपको कि जो भी संख्या आपको दी जाए वो 26 से 50 के बीच की होनी चाहिए, उस पर ये नियम लागू होगा। तो 26 से 50 के बीच वाली संख्याओं में क्या करोगे आप, जिस भी संख्या को आपको स्क्वायर निकालना है उस संख्या में से 25 घटा दो, ओब्लिक जो संख्या आपको दी गई थी वो संख्या 50 से कितना कम है। जैसे 29 का स्क्वायर निकालना था, तो 29 में 25 तो घटा लिया, और अब ये 29 50 से कितना कम है 21, तो 21 का स्क्वायर। अब 25 तक के स्क्वायर तो याद हो नहीं थी आपको 1 से, तो आसानी से निकाल पाओगे आप आगे की संख्याओं के स्क्वायर। ऐसे ही 51 से 75 वाली संख्याओं के लिए भी बताऊंगा, उनमें भी कौन सा तरीका काम करेगा। जो पहली विधि बताई वो तो सब पर लागू होती है, लेकिन वहां भी एक दूसरी विधि, जैसे यहाँ दूसरा मेथड बताया ना, दूसरा तरीका, तो 51 से 75 वाली संख्याओं पर इसी प्रकार का एक नियम लागू होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, तो वो इससे अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी यहाँ तक जो आज बताया वो समझ में आ गया होगा।
26 से 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर आप निकालो, प्रैक्टिस करो बार बार, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक्स। ओके।